सद्गुरु ओशो की एक सन्यासी जिसका नाम था साधना, उसने सद्गुरु ओशो को पूछा, भगवान परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेगा। ओशो ने बताया कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, तुम्हारी पुकार पूरी करे। यह परमात्मा के संबंध में व्यक्ति होने की धारणा बिल्कुल छोड़ दो। इसी मूर्खतापूर्ण धारणा के कारण जमाने भर के अंधविश्वास पैदा हुए हैं। मनुष्य जाति की सारी अंधविश्वासी परंपराओं की बुनियाद में यह धारणा है कि परमात्मा एक व्यक्ति है। इसलिए मूर्तियां बनी और मूर्तियों के सामने लोग बैठे हैं, आरती के थाल सजाए, दिए जलाए आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद की बनाई हुई मूर्तियों के सामने आदमी आरती उतार रहा है। इससे तो अच्छा हो कि एक आईना रख लो और उसमें अपनी तस्वीर देखो, उसकी आरती उतारो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिमाएं तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। पहली बात, साधना। ख्याल रखो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा उस परम ऊर्जा का नाम है जो सब में व्याप्त है। उसे पुकारने की जरूरत नहीं है, उसे अपने भीतर अनुभव करने की जरूरत है। पुकार का मतलब प्रार्थना और अनुभव करने का अर्थ है ध्यान। और लोग पुकार ही रहे हैं। गुंबजों पर चढ़ चढ़ कर पुकार रहे हैं, मीनारों पर चढ़ चढ़ कर पुकार रहे हैं कि शायद मीनार ऊंची है। मस्जिदों के किनारे मीनारें खड़ी हैं, वहां से चढ़ चढ़ कर पुकार रहे हैं कि शायद यहां से सुनाई पड़ जाए। इन सबको न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए, जहां 100-125 मंजिल ऊंचा मकान होता है। उसके ऊपर छत पर खड़े होकर पुकारो, वहां से शायद सुनाई पड़ जाए, क्योंकि परमात्मा निश्चित वहां से करीब होगा, थोड़ा करीब तो होगा ही। और खुश भी होगा कि वाह भक्त इतनी करीब आ गया, बिल्कुल बादलों के करीब। कभी कभी तो बादल इन मकानों के नीचे पड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब बादल घने होते हैं तो मकानों के नीचे पड़ जाते हैं। हवाई जहाज जाकर इन मकानों से टकरा जाते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, पुकारना व्यर्थ है। साधना। और तेरा इतना प्यारा नाम है साधना। साधना में पुकार वगैरह नहीं होती। साधना में तो जागरण की प्रक्रिया है, ध्यान है। जागो। तू कहती है परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेगा, और ध्यान से भी प्रार्थना उठती है निश्चित, लेकिन वह प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद की होती है। और धन्यवाद भी किसी के प्रति नहीं होता, समस्त के प्रति होता है। वृक्षों के प्रति, चांद तारों के प्रति, बदलियों के प्रति, सूरज के प्रति, लोगों के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पशुओं के, पक्षियों के प्रति, यह जो सारा अस्तित्व है, यह जो अखंड विस्तार है, इस सब के प्रति धन्यवाद होता है। इस सब ने कितना दिया है। सूरज ने किरणें दी हैं, उसके बिना जी न सकोगे। हवा ने श्वास दी है, उसके बिना जी न सकोगे। जमीन ने भोजन दिया है, उसके बिना जी न सकोगे। सबका अनुदान है। एक छोटे से घास के फूल को भी सारे अस्तित्व ने मिलकर बनाया है। कहीं से रंग, कहीं से प्राण, कहीं से आकृति, सारे जगत का अनुदान है। इसलिए महाकवि टेनिसन का यह वचन ठीक है कि अगर मैं एक फूल को भी पूरा पूरा समझ लूं, तो सारा अस्तित्व मेरी समझ में आ जाएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि एक फूल को पूरा पूरा समझने का अर्थ होगा इसके सारे उन स्रोतों को भी समझ लेना जहां से इस फूल को जीवन मिला है। सारा अस्तित्व संयुक्त है, इस संयुक्तता का नाम परमात्मा है। पुकारो मत, ध्याओ। ध्यान में डूबो। मौन पुकार तो तुम्हारा उपद्रव ही रहेगी। पुकार कौन करेगा? मन ही करेगा, और मन शोरगुल से भरा है। मांगेगा क्या? धन मांगेगा, पद मांगेगा, प्रतिष्ठा मांगेगा। मन तो भिखमंगा है, मांगना ही उनका धंधा है। और परमात्मा भिखमंगों से नहीं संबंधित हो पाता। उससे संबंधित होना हो, सम्राट होना चाहिए। मांग छोड़ो और अपने भीतर के आनंद में मस्त हो, लीन हो, तल्लीन हो। उसी मस्ती में अचानक तुम पाओगे जिसे इतने दिन पुकारा और नहीं मिला, वह बिना पुकारे आ गया है। व्यक्ति की तरह नहीं आता, एक ऊर्जा की तरह आता है, एक विस्फोट की तरह आता है। तुम्हारे भीतर एक क्रांति की तरह आता है, एक झंझावात की तरह। झाड़ ले जाता है सब कूड़ा करकट, एक बाढ़ की तरह आता है। स्वच्छ कर जाता है तुम्हारे तटों को, कूल किनारों को, और तुम्हारे प्राणों को एक नई ताजगी से भरा जाता है। ऐसी ताजगी जो फिर खोती नहीं। फिर धन्यवाद उठ सकता है, फिर प्रार्थना उठ सकती है, मगर उस प्रार्थना में कोई मांग नहीं होगी। यह भी सवाल नहीं होगा कि वह सुनेगा। किसी को सुनानी थोड़ी है। यह आग्रह भी वासना है कि परमात्मा सुने।
यह तो परमात्मा को भी अपने काबू में लाने की कोशिश है। तो भक्तगण रो रहे हैं, मंदिरों में छाती पीट रहे हैं, हुसैन हुसैन चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, इस आशा में कि इस भांति मजबूर कर देंगे उसको सुनने के लिए। यह तो चालबाजी हुई, राजनीति हुई। तुम परमात्मा के भी मालिक होना चाहते हो, क्या करना है सुना कर उसको, और वहाँ कोई सुनने वाला है भी नहीं। जरूर एक प्रार्थना है, मगर वह ध्यान की सुर भी है। ध्यान में जब आनंद फलता है और जब रस झरता है और जब अमृत का स्वाद प्राणों में फैलता है, तो स्वभावतः उस मौन में एक धन्यवाद होता है। कहाँ भी जाता बस होता है। आंसू भी बह सकते हैं, मगर बहाए नहीं जाते, छाती पीटी नहीं जाती। सहज स्वस्फूर्त मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है, मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। अपने अरमानों की खुशबू को बिखेरा भी नहीं, अपने अरमानों की खुशबू को बिखेरा भी नहीं। दिल में जज्बात का तूफान छिपाने के लिए तजकरा प्यार का मैंने कभी छेड़ा भी नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। मैंने वो ख्वाब तुम्हारे जो कभी देखे थे, मैंने वो ख्वाब तुम्हारे जो कभी देखे थे, उनकी ताबीर मेरे दिल की तकदीर नहीं। मेरी चाहत का तो अंदाज जुदा गाना था, मेरी चाहत का तो अंदाज जुदा गाना था। गर मिलन हो न सका प्यार की तहकीर नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। दिल में गुजरे हुए लम्हों की कसम बाकी है, दिल में गुजरे हुए लम्हों की कसम बाकी है। जिंदगी के लिए एक यह भी सहारा होगा। तुमको पाने की तमन्ना ने तो दम तोड़ दिया, तुमको पाने की तमन्ना ने तो दम तोड़ दिया। तुमसे पाया जो ये गम तो हमारा होगा। मैंने खामोश निगाहों से तुझे पूजा है, अपने अरमानों की खुशबू को बिखेरा भी नहीं। दिल में जज्बात का तूफान छिपाने के लिए तजकरा प्यार का मैंने कभी छेड़ा भी नहीं। मैंने खामोश निगाहों से तुम्हें पूजा है। ध्यान से एक खामोश प्रार्थना उठती है। कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, बस चुपचाप ही एक निवेदन हो जाता है निःशब्द। और तभी प्रार्थना सत्य है। और जब प्रार्थना में अपूर्व प्रसाद है, अनहद नाद है, असीम आनंद है,